हेलो नमस्कार बच्चों। आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। आप देख रहे हैं आज भाषा मंजरी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं वरदान का फेर शीर्षक कहानी को कुछ कहीं पर थोड़ा दूर तक गए थे और पढ़ाए थे। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, तो आज हम इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को कुछ शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर आप देख रहे हैं आज इसी का क्लास होगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे और बारी बारी से समझकर देखेंगे और अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपका है कि महात्मा बुद्ध देव और बुद्धदेव में क्या अंतर बताया गया। तो आंसर क्या लिखेंगे? महात्मा बुद्धदेव के जन्म के पूर्व ही महात्मा बुद्धदेव पैदा हुए थे और इनका जन्म कपिलवस्तु नगर में नहीं कपालवस्तु में हुआ था। यही दोनों में अंतर बताया गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड सेन के दिन किस प्रकार बीतने लगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? माता पिता की मृत्यु के बाद कुष्मांड जी खूब रोए, धरती पर लोटपोट होकर पागल की तरह घूमने लगे। घर नहीं जाते थे और खाना पीना त्याग दिया। पनही पगड़ी से कोई सरोकार नहीं, उनका दिन फटे हाली में बीतने लगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लिखा जाता है। आइए देखते हैं बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन। बुद्धदेव को कब अनुभव हुआ कि वे महात्मा बन गए हैं। तो आंसर क्या होगा? जब बनिए ने उन्हें बताया कि आपको सब महात्मा कहते हैं, तो उनकी दशा ही ऐसी थी कि वह एक साधु हो गया है और तब उन्हें एहसास हुआ कि वे महात्मा बन गए हैं। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देख रहे हैं कि बुद्धदेव जी ने महात्मा बनने के बाद अपने भोजन में क्या परिवर्तन किया। तो आंसर लिखेंगे, महात्मा बनने के बाद बुद्धदेव दोनों जून एक कटोरा साबूदाना उबालकर पीते थे। मंडूकोपनिषद का पाठ भी क्या करते थे। यदि किसी ने खाने में अच्छी चीज़ें दे दिया तो कहते, फौरन मेरे सामने से हटाओ, मैं साबूदाना खाता हूँ, मेरा व्रत तुम लोग नहीं जानते हो। इस तरह से क्वेश्चन को लिखा जाना है कि जिस तरह कहानी में आपको कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से इसे लिखा हुआ है, आप इसे समझें और देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर कि बुद्धदेव को कैसे पता चला कि वे तपस्वी हो गए। इसके बाद उनके मन में क्या ख्याल आया। तो उत्तर क्या होगा? बुद्धदेव को जब लोगों ने तपस्वी कहना शुरू किया तो उन्हें ख्याल आया कि थोड़ी तपस्या कर लें। बस जंगल निकल पड़े और बीचों बीच जंगल में धुआं पीकर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तरह से बुद्धदेव महात्मा जी का कल्चर था। उनके मन में क्या क्या ख्याल आया वही इसमें कहा जा रहा है। आइए इसको 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। 7 वर्ष की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए, तब बुद्धदेव ने उनसे क्या क्या वरदान मांगा। अब देखिए उनके साथ क्या क्या घटना घटी उसको लिखना है। तो आंसर क्या होगा? बुद्धदेव ने ब्रह्मा जी से 3 वरदान मांगा। पहला क्या मांगा कि हजाम मुफ्त में हजामत बना दे, और दूसरा दर्जी कपड़ा सीते वक्त कपड़ा ना चुराए, और तीसरा मैं जब चाहूँ तो आपसे 3 वरदान और मांग लूँ। यही उसका शर्त रखा गया था। आप देख रहे हैं ये आपका प्रश्न 7 है कि परेशान ब्रह्मा जी ने बुद्धदेव से मुक्ति के लिए क्या किया। तो आंसर क्या होगा? परेशान ब्रह्मा जी बुद्धदेव को फुसलाकर स्वर्ग ले गए। वहाँ स्वर्ग का दृश्य देखकर वह मस्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहा कि मैं धरती से वापस नहीं जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने उन्हें वहीं रोक लिया तथा उसी समय यह कानून बनाया कि अब तपस्वी को वरदान नहीं उसकी मेहनत का फल मिलेगा। इस तरह से वो ब्रह्मा जी उनसे मुक्ति को
प्राप्त किए। आइए अब क्वेश्चन क्या है कि पाठ से आगे। प्रश्न 1 नंबर में लिखा है, अपनी किताब में देखें और समझ कर लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है, कुष्मांड सेन को लोग बुद्धदेव कहने लगे, लेकिन थे वे बड़े चालाक, कैसे? तो आंसर क्या लिखेंगे? कुष्मांड सेन बहुत बड़े चालाक थे। वह ब्रह्मा जी को हर छोटे काम कराकर 3 वरदान और मांग देते थे। अतः बुद्धदेव मूर्ख नहीं, बड़े चालाक थे। उनको लोग जिस नाम से पुकारते वही रूप बना लेते थे। यही उसमें कहा जा रहा है। तो वो काफ़ी ही चालाक साधु बन गया था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 2 नंबर में, यदि आपको 3 वरदान मांगना हो तो क्या क्या मांगोगे? तो आंसर क्या लिखेंगे? यदि हमें वरदान मांगना हो तो हम 3 वरदान मांगेंगे। पहला कि विद्या बुद्धि प्रदान करे, दूसरा धन जन प्रदान करे, और तीसरा हमें किसी प्रकार की कोई कमी या कष्ट महसूस ना हो। आप जो देख रहे हैं बच्चों, ये प्रश्न संख्या 3 का आंसर है। तो ये प्रश्न संख्या 3 आपका ये देख रहे हैं, ये पाठ से आगे की में ये 30वां नंबर का क्वेश्चन ये बता रहे हैं आपको। तो आप इसे देखकर इसे लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को देख रहे हैं 3 नंबर में, यहाँ यह नियम उचित है और इस नियम का दुरुपयोग बुद्धदेव जी ने कर दिया था, अतः परिश्रम ही करने वालों को इसका उचित पारिश्रमिक ही मिलना चाहिए, वरदान नहीं। यही इसमें कहा जा रहा है। आइए कुछ क्वेश्चन सरल व्याकरण से इसमें लिखा हुआ है, वही देख लेते हैं। भाषा संदर्भ से है, किताब में देखेंगे कि पुनरुक्त शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो क्या लिखेंगे इसको? एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे बार बार, जाते जाते, खेलते खेलते आदि, ये इसमें कहा जा रहा है। अब यहाँ पर लिखा है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो क नंबर में है आंखें खुलना। तो क्या होगा इसका अर्थ? वास्तविकता का ज्ञान होना। पिताजी ने तो मुझे बहुत समझाया, लेकिन मेरी आंख 10वीं में फेल होने के बाद ही खुली। ये मुहावरा का अर्थ किताब में आपका दिया है। तो उस तरह है लार टपकना, प्राप्ति के लिए व्याकुलता प्रकट करना। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि आज का आपका क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन सरकारी स्कूल हो या नवोदय विद्यालय की पुस्तक हो या प्राइवेट स्कूल की पुस्तक हो, सभी पुस्तक का हम क्वेश्चन आंसर कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तभी तो आपको ये वीडियो प्राप्ति होगी। इसलिए अभी यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।